नागदा शहर के लिए गौरव का विषय है कि जिस जन्मभूमि पर पढ़ लिख कर बड़े हुए, उस जन्मभूमि सहित माता पिता, परिवार, समाज व नगर का गौरव बढ़ाया है, जिसका अभिनंदन कई मित्रों एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया गया। उमेश जगताप ने बताया कि डॉक्टर नीतीश पुरोहित नागदा में जन्मे, ग्रेसिम स्कूल सहित कई स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करके पूरे मध्य प्रदेश में मात्र 526 सीटों की क्षमता वाले इंजीनियर कॉलेज में प्रथम प्रयास में चुने जाने की तीक्ष्ण मेधा से हर चुनौती को विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण करके मुकाम हासिल किया। वर्ष 2008 में देवी विश्वविद्यालय इंदौर से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 2006 से 2021 तक आईआईटी में सेवा देते हुए प्रोफेसर पद पर पहुंचे। 2023 में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा देश के 30 राष्ट्रीय संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति करने वाली समिति में सम्मिलित किया। इसके पश्चात वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान SGSITS में निर्देशक पद पर सुशोभित हुए। इस पद को प्राप्त करने के पश्चात नागदा के इनके युवा मित्रों द्वारा स्वागत समारोह रखा गया। समस्त मित्र मंडल के बैनर तले रविवार सुबह 10 बजे जीवदया मानव सेवा समिति प्रांगण हॉल में कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टर पुरोहित का प्रथम नागदा आगमन पर स्वागत अभिनंदन किया गया, जिसमें समस्त मित्र मंडल, जैन सोशल ग्रुप, नौकार कपल ग्रुप, अशासकीय शाला संगठन, महावीर इंटरनेशनल सहित प्राथमिक शिक्षा देने वाले गुरुजन, पूर्व प्राचार्य DK शर्मा, AK शुक्ला, नरेंद्र पाल, RK राय, YS राठौड़, जलस भटनागर, धर्मेंद्र गांधी एवं इष्ट मित्रों ने शाल, माला, पगड़ी एवं अभिनंदन पत्र देकर स्वागत किया। इस दौरान पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, राजेश धाकड़, शरद जैन, सत्येंद्र चौहान, सुभाष सेंगर, ईश्वर सिंह सिसोदिया, दिलीप गांधी, मनीष चपलोत, अमित बम, मुकेश कुमकुम, मुकेश जैन, मनीष राधिका, अमर कक्कड़, हरीश जगताप, जितेंद्र ओझा, आशीष पोखरना, अंकुश जैन, रवि संघवी, अभिषेक कोलन, सतीश डाबे, जितेंद्र कोचर, मनोज वागरेचा, मुकेश कोचर सहित काफी सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में अभिनंदन पत्र का वाचन कमल नयन चपलोद ने किया। कार्यक्रम का संचालन मनीष कारिया ने किया व आभार शरद जैन गबुल ने माना। इस मुकाम पर पहुंचे हैं नीतीश जी पुरोहित, आप भी उनका बहुमान कर आशीर्वाद प्रदान करें। SP जैन साहब भी स्वागत कर आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे राय सर, श्री जलज भटनागर सर, नरेंद्र पाल सर, वे आए और ये एक ही समान है, इनको यंग मानना चाहिए, इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। हमेशा समाज में लगे रहते हैं और अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। जैसे DK शर्मा साहब, आदरणीय शुक्ला जी, उपस्थित सभी शिक्षकगण, जैन सोशल ग्रुप, नौकार कपल ग्रुप, विश्वा मंडल की पूरी टीम, अशासकीय शिक्षक संघ के हमारे शिक्षकगण, निश्चित तौर पर आज बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपने साथ का, अपने बीच का कहीं उच्च पद को प्राप्त करता है तो सबसे ज्यादा खुशी उस क्षेत्र की जनता को जरूर होती है, चाहे वो कितने भी साल बाद आए, कितने भी दूर रहे। और नीतीश जी की एक आदत है, जब ये प्रयागराज में थे, इनकी शिक्षा दीक्षा यहाँ से लेकर भोपाल हुई, फिर ये दूरदर्शन में रहे, फिर IIT प्रयागराज में रहे, कई जगह इन्होंने जीवन के अपने निकाले। परंतु जब हम प्रयागराज इधर से कोई व्यक्ति यदि जाता था और केवल हमारे नीतीश भाई को मालूम पड़ जाता कि हमारे इधर के लोग जा रहे हैं, तो उनकी सेवा सत्कार में कोई छोटी सी भी कमी नहीं रखते थे। स्टेशन पे भले 25 लोग हो, 50 लोग हो, 100 लोग हो, उनकी पूरे स्वल्पाहार की व्यवस्था करने का काम भी हमारे नीतीश भाई, ऐसे संस्कार भी हमारे नीतीश भाई के हैं। और निश्चित तौर पर वहां रहकर संघ के साथ जुड़े, विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े, दीनदयाल सोच संस्थान के अभय जी के साथ जुड़े, इस तरीके के सब लोगों से जुड़कर वहां पर भी समाज की अनेक गतिविधियों में और युवाओं के क्षेत्र में लगातार नीतीश भाई ने काम किया। और अभी GSITS इंदौर में डायरेक्टर के पद पर इनका जो मनोनयन हुआ, निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज है, जिसकी पूरे देश में अपनी एक पहचान है और वहाँ लगभग 800 लोगों का स्टाफ है। और एक छोटी सी उम्र में अपने कर्म द्वारा, अपने कामों के द्वारा उस पद पर पहुंचना निश्चित तौर पर एक आश्चर्यजनक है। मैं इसके लिए भाई नीतीश जी पुरोहित को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और यह विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो जो दायित्व उन्हें मिला है पूरे
ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ उसमें सफलता अर्जित करेंगे और अपने नगर का नाम करते हुए मध्य प्रदेश में एक नई पहचान GSITS को देंगे, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में काम कर उस काम को और आगे बढ़ाने का काम हमारे नितेश भाई करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं अपनी ओर से, नागदा नगर की ओर से और पूरे यहाँ पर जितने भी हमारे जिन्होंने आपका स्वागत किया उन लोगों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अशासकीय शाला संगठन से लोकेंद्र सिंह जी सर को बुलाना चाहूँगा। नेतृत्व करने का एक अवसर मिला है तो निश्चित रूप से हम नागदा नगर की जनसंख्या उससे लाभान्वित होगी और हम लोग आशा रखते हैं कि नागदा से केवल एक नितेश सर जी नहीं बल्कि और भी ऐसे कई विद्यार्थी सामने आए जो हमारे राष्ट्र को आगे ले जाएं, हमारे समाज को आगे ले जाएं। और जब कभी कोई व्यक्ति हमारे बीच का इस इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल करता है तो निश्चित रूप से केवल साथी नहीं, परिवार ही नहीं, पूरा नगर गर्व महसूस करता है। इस उपलब्धि के लिए मैं शासकीय शाला संगठन नागदा की ओर से, सभी शिक्षण संस्थाओं की ओर से, सभी की ओर से उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। शुरू से ही अनेक उपलब्धियां इनके पास रही है। इन्होंने जो भी कार्य किए, मेहनत, सफलता और इनको जो सफलता प्राप्त हुई, इनकी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ में सफलता इन्होंने प्राप्त करी। और निश्चित रूप से परिवार के लिए एक गर्व का विषय है, खुशी का माहौल है। और मैं यही भगवान से कामना करता हूँ कि आप जीवन में जहाँ भी रहें अच्छा काम करें, सफलता के साथ निश्चित रूप से आगे बढ़ते जाएं और जीवन में खूब उन्नति, तरक्की करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं कुछ लाइनों के साथ के बिना पढ़ाई करने जैसा है, उनकी शिक्षा से ही हमें जीवन का सही अर्थ मिलता है। तो ऐसे हमारे शिक्षक पूर्व प्राचार्य कृषि विद्यालय के DK शर्मा सर से निवेदन करूंगा वे आए और अपने आशीर्वचन हमें प्रदान। जैसे ये पता चला, वास्तव में अभी कुछ दिन पूर्व एक हमारा भूतपूर्व छात्र जिसने 94 में हायर सेकेंडरी पास की थी अपने स्कूल से, वो अमेरिका से यहाँ कॉलेज में मेरे से मिलने आया था और उसने सबसे पहले ये समाचार दिया कि सर अपने स्कूल का नितेश पुरोहित SCITS का डायरेक्टर बन गया है। तुरंत मैंने नितेश को फोन किया, उस समय वो प्रयागराज में थे और थोड़े समय पश्चात फिर उनका कॉल वापस आया। मैंने बहुत बधाई दी और जब जब नागदा आना हुआ या फोन पे बात हुई, हमेशा ऐसा लगा कि पुराने बच्चे जो हैं स्कूल से निकले हुए, उनमें इतना आदमी, इतना सम्मान, इतना प्रेम है, स्नेह है अपने स्कूल के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति। ये सब संस्कार जो उनको प्रारंभ में घर से मिले, उन सब का परिणाम है ये कि अभी भी वो नितेश वैसा ही है जैसा हमने आशे स्कूल से 94 में रवाना किया था। और ये बात बहुत बड़ी है, व्यक्ति कहीं भी रहे पर उसको अपनी जड़ें भूलनी नहीं चाहिए। ये नागदा से निकले, फिर इंजीनियरिंग करी, इतनी उपलब्धियां हासिल करने के बाद आज भी मैं उनको वैसा ही देख रहा हूं जैसा कि मैंने हायर सेकेंडरी में थे जब पढ़ते थे। ये बहुत बड़ी बात है। मैं शुभाशीष देता हूं, आशीर्वाद देता हूं और ये कामना करता हूं कि बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करते हुए ये वैसे ही बने रहें जैसे आज हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद प्रिय नितेश को। धन्यवाद। हो सकता है कि आगे भी बच्चे आगे बढ़ें। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा जैन शोषण कि हमारे बचपन के मित्र डॉक्टर नितेश जी पुरोहित GSITS में डायरेक्टर के पद पर आसीन हुए हैं। मैं इन्हें मेरे परिवार और
पूरे जैन सोशल ग्रुप की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि ऐसे ही अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करे। जय जिनेंद्र। बहुत खुशी है कि शारदा गली में जन्मे पले पड़े हुए हैं और ऐसे पुरोहित साहब जिन्होंने हमारा नागदा का नाम गौरवान्वित किया, हम बहुत आभारी हैं। मैं भी उस शारदा गली का निवासी हूँ। मुझे भी अपार खुशी हुई जब मालूम पड़ा कि पुरोहित साहब बहुत बड़े संस्थान के डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। जब व्यक्ति अपने नगर का नाम गौरवान्वित करता है तो वहाँ के निवासियों को भी गर्व होता है कि हमारे यहाँ का हमारा अपना कोई काम पहुँचा है और हमें गर्व है। और भगवान से कामना करता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो और सदैव यहाँ के आने वाली पीढ़ी भी आपके मार्गदर्शन पे चले। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः पुरोहित जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिरला जी की औद्योगिक नगरी, कवि नटवरलाल स्नेही की साहित्यिक नगरी नागदा जंक्शन को विश्व पटल पर गौरवान्वित करवाने का पुरुषार्थ करने वाले विरले ही व्यक्तित्व हुए हैं। ऐसे महान व्यक्तियों का जीवन न सिर्फ नागदा नगर अपितु संपूर्ण राष्ट्र के लिए विशेष उपहार है। हमें अत्यंत गर्व होता है जब ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी में नाम आता है भाई नितेश जी पुरोहित का। बात चाहे आपके विद्यालयीन अध्ययन काल की हो, मैं बताना चाहूँगा कि क्लास 12th में पूरे स्टेट में भैया की 15th रैंक थी और मेरिट होल्डर थे। चाहे पूरे मध्य प्रदेश में मात्र 526 सीटों की क्षमता वाले इंजीनियरिंग में प्रथम प्रयास में चुने जाने की। जब भैया ने 94 में 12th पास किया, उस समय गवर्नमेंट कॉलेज में मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग में सिर्फ 526 सीटें हुआ करती थी और नितेश भैया ने बिना किसी ड्रॉप लिए प्रथम प्रयास में ही वो इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम क्रैक की। आपने अपनी तीक्ष्ण मेधा से हर चुनौती को विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण किया है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में कई प्रतिद्वंदी खड़े होते हैं। प्रतिस्पर्धा के इस युग में कई प्रतिद्वंदी खड़े होते हैं, मगर वो कदम रुकते नहीं जिनके लक्ष्य बड़े होते हैं। उपरोक्त पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए आपने वर्ष 2008 में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हुए अपने नाम को डॉक्टर उपसर्ग से सुशोभित किया। सन 2006 से 2021 तक IIIT में सेवा देते हुए आप प्रोफेसर पद तक पहुँचे। सन 2023 में एक बार फिर आपने अपने माता पिता, गुरुजनों एवं नगर को गौरवान्वित किया। यह अवसर था महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा आपको देश के सभी 30 राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थानों, जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में 30 NITs है, वहाँ पर आपको शिक्षकों की नियुक्ति करने वाली समिति में अपना प्रतिनिधि माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा नियुक्त किया गया। जहाँ पे मैं रहा, लोग ऐसा बोलते हैं कि यार नागदा के लोग अलग हैं, क्योंकि हम भी अलग तरीके से कार्य करते हैं जहाँ पे भी करते हैं। तो नागदा की अपनी एक विशेषता है और इसीलिए हम कहीं पे भी जाते हैं। खाली मैं नहीं, एक्चुअली सब तो जानते हैं, काफ़ी लोग अपने नागदा से निकले हुए जितने लोग हैं वो जहाँ पे हैं वो एक अलग तरीका है उनका काम करने का, तो उसके कारण सफलता भी मिलती। काफ़ी कुछ बताया भी इन लोगों ने। काफ़ी एक शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ चल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा समय और अभी इंतजार आप करेंगे तो आप देखेंगे कि एक आमूलचूल परिवर्तन होना है शिक्षा जगत के अंदर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के प्रयास चल रहे हैं, मैं उसका बड़ा लंबे समय से एक पार्ट भी रहा, तो मुझे थोड़ा सा इस संबंध में जानकारी भी है और मैं आपको बताता हूँ कि बहुत कम समय में एक्चुअली में एक बड़ा परिवर्तन आप शिक्षा जगत में देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना है।
तो वो इंटेंशन है सरकार का, और उस दिशा में जिस तरह से प्रयास चल रहे हैं, मुझे लगता है कि जो अमृत काल की हम लोग बात कर रहे हैं, वो अमृत काल में वास्तव में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि एक लंबे समय से एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, तो भोपाल में मैं बीटेक किया, तो भोपाल तो गढ़ है तो विद्यार्थी परिषद के साथ उस समय काम किया 4 साल। तो राजेश दिनकर हमारे विद्यार्थी परिषद के रूप में हमारा वहाँ पे परिचय थे, और भारतीय जनता पार्टी के रूप में भाई साहब का हमारा परिचय था कि हमारे 4 मकान छोड़ के ही देते हैं तो इस तरह से काफ़ी जगह पे एक्चुअली में नाम लेने से ही काम होता है, और ऐसे करके संबंध बनते जाते हैं। तो उसका मतलब क्या बोले, सभी लोगों का कुछ कुछ सहयोग रहा, और सभी लोगों के से रहा। सफलता के अंदर जब आप ढूंढते हैं कि किस किस का रहा कंट्रीब्यूशन, तो आप देखते हैं कि आप किसी को छोड़ नहीं पाते, उसमें कहीं ना कहीं पे कुछ न कुछ सभी का कंट्रीब्यूशन रहा। और इस सर्कल के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे शरद जी जैन हैं, हम लोग तो बाकी परिचय में मुख्य परिचय हमारा छोड़ गया, हम तो उनके मुख्य चेले में से आते हैं हमारे वर्तमान विधायक डॉक्टर तेजपाल सिंह जी चौहान के छोटे सुपुत्र हैं। वास्तव में उनका बहुमान करने के लिए हम वास्तव में सब गौरवान्वित हो रहे थे कि आज हमारे बीच डॉक्टर साहब आए और हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आपसे एक निवेदन कि हमारा नागदा का कोई बंदा है तो उसका सहयोग जरूर कर देना बस। तो बता रहे सभी को मेरा बहुत बार आवाज कि आप छोटे से निवेदन पे आज इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, ये डॉक्टर नीरज पुरेन जी के लिए एक उपलब्धि की बात है। Elevate yourself, do not downgrade yourself. You are the best friend of yourself and you are the worst enemy of yourself. सर ने ये प्रूव कर दिया अपने आप को कि आप अपने सबसे अच्छे मित्र तो हैं ही हैं, लेकिन उससे हटकर आपकी ह्यूमिलिटी, जो मैं सुन रहा था आपकी स्पीच, उसने बहुत इम्प्रेस किया। पहला सेंटेंस है कि मैं तो सब निम्न स्तर, आप सब यहाँ जो उपस्थित हैं उनमें सबसे निम्न, इससे बड़प्पन क्या हो सकता है किसी व्यक्ति का कि आप अपने आप को इतना वो दिखाएं। सर आपके लिए हमेशा हम लोगों की शुभकामनाएं रहेगी। और सर ने एक निवेदन किया था, वो बात मैं सर से बिल्कुल बात करके आप विद्यालय पधारिए। की खासियतें थी जब ये 11th और 12th में थे, कितना भी कठिन सवाल हो, ये मुझे अभी भी याद है, कितना भी कठिन सवाल हो रितेश के पास में पहुंच जाता है तो एकदम आसान हो जाता है, सवाल अपने आप आसान हो जाता है अगर इनके हाथ में पहुंच जाता है। तो ये इनकी खासियत रही है। मुझे अभी भी याद है 12th क्लास के अंदर कई बार हम कोई सवाल इनसे पूछ के हल करते थे। इससे बड़ी काबिलियत मैंने आज तक किसी स्टूडेंट पे नहीं देखी। इतना मुझे कहना है इनकी बात।